इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मनीष अग्रवाल मौजूद हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मनीष जी, स्वागत आपका। आप क्या मानते हैं कि इन दिनों जो राजनीतिक विभेद और मतभेद शुरू हुए हैं वो बहुत निजी स्तर पर भी या पार्टी के रंगों पर या नाम के परिवर्तन पर गए हैं, इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप सोसाइटी में देख रहे हैं या फिर जो मुद्दे लोकसभा चुनाव के दौरान थे वो आज भी कायम है? देखिए ब्रजेश जी, ये जो रंगों पे छींटाकशी हो रही है ये दोनों तरफ से हो रही है, कोई एक पार्टी की तरफ से नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसा भारत का इतिहास लिखा जा रहा है, तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री का रिपीट होना, उत्तर प्रदेश में इतने समय के बाद दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री आना, और जो लोग इस बार हारे हैं वो हार के भी कह रहे हैं हम जीत गए, और जो लोग सत्ता में हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि वो हार गए हैं, तब इस तरीके के व्यक्तिगत आरोपों को बल मिलता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस चुनाव ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुई इसका भी प्रतिफल आप मानते हैं? जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी लाइन चुनाव के बाद बिल्कुल क्लियर कर दी है, जो भाजपा की स्टैंडर्ड लाइन है कि हम अपने कोर हिंदुत्व के मुद्दे से जब कभी हटेंगे तो सत्ता में ऐसे ही होगा। 14 में वो वोट इंटैक्ट हुआ, 19 में इंटैक्ट रहा, 24 में उसमें बिखराव दिखा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने हार्ड कोर हिंदुत्व की लाइन लेके आगे बढ़ने की सोची है। तो आप ये मानते हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें हार्ड कोर हिंदुत्व ही एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा? नहीं, देखिए, जैसे पार्टियों की विचारधारा है, समाजवादी पार्टी ने पीडीए लाया, पीडीए ने उन्हें सक्सेस दी, तो ये उनकी विचारधारा थी, लेकिन पीडीए की सक्सेस उन्हें मिल गई। अब उस सक्सेस के बाद सत्ता नहीं बनी, तो क्या ये मुद्दा 29 में फिर से चलेगा, 27 में फिर से चलेगा? बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं होता है। भारत में मुद्दे बहुत तेजी से बदलते हैं, जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। विपक्ष का दर्द यही है कि जीतने के बाद भी हार मिली है, और जो जीती पार्टी नहीं है लेकिन वो सत्ता में है, उसको वो कोर्स करेक्शन करना है। जो तो आप ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है इसको और धार मिलेगी? ये लखनऊ से ही मिलेगी या दिल्ली से भी मिलेगी? देखिए, आपने अभी अपने वक्तव्य में बोला था कि दिल्ली लखनऊ से ही जाता है, तो जब लखनऊ में धार लगेगी तभी तो दिल्ली पहुंचेंगे। ये तो आपके वक्तव्य को ही जस्टिफाई करता है। मतलब इनिशिएटिव लखनऊ का होगा और उस पर मुहर लखनऊ। देखिए, आपसे ज्यादा राजनीति की समझ मुझे मैं समझता, मतलब सबके विचार समझने चाहिए ना। तो मेरे विचार, आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि यूपी से ही रास्ता जाता है। बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि जो अपनी विचारधारा है उसको एकत्रित करके चलना है, तभी वो समाज जुड़ेगा, तभी हम ये लड़ाई लड़ पाएंगे। और अगर हम विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जैसे आपने देखा होगा पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने एक बार ये कोशिश करी थी, तो उन्हें इसका रिपरकर्शन झेलना पड़ा था। आपको अपने मुद्दों पे कायम रहना पड़ेगा। विपक्ष एक नैरेटिव जनरेट करता है, लेकिन विपक्ष को यह लग रहा है कि ये नैरेटिव इस बार नहीं चल पाया, मैं सत्ता तक नहीं पहुंचा पाया, अब नया नैरेटिव क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है आगे के चुनावों में। तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पीडीए का नैरेटिव लास्ट इलेक्शन में यूपी में चला, उसकी काट ये हार्डकोर हिंदुत्व है जिस पर योगी जी बढ़ रहे हैं? पीडीए की ये काट नहीं है। अगर मैं फिर राजनीतिक विषय पे बोलूंगा तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, राज्यसभा के टिकट के चुनाव के वक्त कहां था पीडीए? राज्यसभा के टिकट बैठते वक्त तो पीडीए नहीं दिखा। अचानक से इतना क्लिक कर गया, कारण क्या था? कारण ये है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कोर मुद्दे से पीछे हटके ये कंप्लेसेंट हो गए थे कि योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव जीत आएंगे। जनता तक वो मैसेज जो संविधान का था, आरक्षण का था, वो नीचे तक कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचा। चल गया, लेकिन जितना चल गया अब इससे ज्यादा चलने की उम्मीद नहीं है। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें इस बार जीत के आई है, 37 सीटें। यूपी के इतिहास में अभी तक वो इतनी लोकसभा में कभी सीटें नहीं जीते थे, फिर भी वो सत्ता के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए हैं, और ऐसी परफॉर्मेंस रिपीट कर आप मानते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी? आने वाले समय में ये कट्टर हिंदुत्व वर्सेस पीडीए, हाँ, सॉफ्ट कुछ नहीं चलेगा। जो ये कहते दोनों तरफ से कट्टर चलेगा। कट्टर चलेगा। करेक्ट, बहुत अच्छी बात आपने कही। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम